जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा ऐसे का जो टॉपिक है वो वुमेन राइट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसे होता क्या है। ऐसे ये होता है कि वो एक आपको टॉपिक देता है, टॉपिक के ऊपर आपने अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। वो कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल इवल्स हो सकती हैं, कोई भी सोसाइटी की ऐसा इशू हो सकता है जिसको वो उसके ऊपर आपकी राय लेना चाह रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जो ऐसे है वो ऐसे तीन आते हैं लैट में। तीन ऐसे होते हैं और एक पर्सन स्टेटमेंट होती है। तीन ऐसों में से एक आपने ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करना होता है और उसके ऊपर आपने क्या उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। सबसे पहले आप जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा फेमिलियर होगा, जो टॉपिक आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा और जिसके बारे में आपके पास कुछ नॉलेज होगा, उसको आपने सेलेक्ट किया। लेट्स सपोज मेरे पास तीन टॉपिक है और तीनों में से मैंने एक सिलेक्ट किया। ये हमारे पिछली बैच की स्टूडेंट है जवेरिया, ये उसका ऐसे है जो मैं आपके सामने आपको शो करवा रहा हूँ कि ऐसे लिखना कैसे है, हम कैसे बच्चों से ऐसे लिखवाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया, वुमेन राइट्स। ये वुमेन लिखा हुआ है, एक औरत होती है, लेकिन इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो वीमेन एजुकेशन राइट्स है। ठीक है, तो वीमेन राइट्स क्या होते हैं? वो राइट्स जो औरतों के हकूक होते हैं, हम उनको कहते हैं वीमेन राइट्स। तो हमारे पास टॉपिक आ गया, अब हमने ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऐसे लिखना। हम बच्चों से इस तरह ऐसे लिखवाते हैं, सबसे पहले आउटलाइन लिखवाते हैं, फिर पैराग्राफिंग। हम क्यों ऐसा करते हैं? दूसरे अकेडमियां हालांकि वो तो कहते हैं सिंपल आप लिख दो। हम इसलिए कहते हैं कि आप देखो, हम एक डिफरेंट वे से चलेंगे। डिफरेंट वे से चलेंगे तो डिफरेंट वे से हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब उसको 1 लाख बच्चा जो है लैट देता है, हर बच्चा एक तरह का ऐसे टाइप एक वे से लिख रहा है, लेकिन हमारे बच्चे का ऐसे डिफरेंट टाइप का होगा। तो वो उससे क्या करेगा, उससे वो इम्प्रेस होकर हमें नंबर हमारे बच्चे को ज्यादा देगा। लेकिन अगर उसने पूरा प्रेजेंट किया हो, आप ये देखना है पूरा मार्जिन लाइन लगी हुई है, मार्कर का इस्तेमाल हुआ है, आउटलाइन कैसे बनानी। अच्छा, आउटलाइन क्या होती है? मैं पहले एग्जांपल दी है। आउटलाइन कोई बिल्डिंग होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई जगह है, हम वहां पे घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने से पहले हम नक्शा बनवाते हैं। नक्शा बनवाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज, कहाँ पे बाथरूम आएगा, कहाँ पे कितने अटैच बाथरूम होंगे, कितने बेडरूम होंगे, कितने हमारे पास किचन होंगी, ऊपर वाले पोर्शन में कितने रूम्स होंगे, नीचे हॉल कितने साइज का होगा। तो वो सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, उसका हम एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं। सेम इसी तरह आउटलाइन है। आउटलाइन क्या है? एक पूरे ऐसे का स्ट्रक्चर है। वो सिर्फ आउटलाइन पड़ेगा, हम उसे इजी कर रहे हैं, हम उसे इजी बना रहे हैं ताकि वो इजी जल्दी से, मतलब ये कि जितना हम आसानी पैदा करेंगे ना चेकर के लिए, उतना वो हमें अच्छे मार्क्स देगा। हमने उसे इजी एक्सेस दी है कि आप हमारी आउटलाइन पढ़ें और हमारे ऐसे का मुआयना कर सकते हैं कि हम कितने इस ऐसे में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीमेन राइट्स के ऊपर हमने ऐसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन, कोई भी आउटलाइन लिखते हैं, सबसे पहले आपने इसी तरह आउटलाइन लिखनी है, इसी तरह आपने यहाँ पे लगाना है, इसी तरह आपने ये मार्जिन मार्कर के साथ लिखना है, नीचे 2 लाइंस लगानी है। उसके बाद आपने पहली आपका जो स्टेटमेंट होगी आउटलाइन की, वो क्या होगी, इंट्रोडक्शन। इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इसे इंट्रोडक्शन क्या होता है आप देखो। सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है उसका तारुफ देंगे कि भाई आप किसके टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ। सबसे पहले आप वीमेन राइट्स बताएंगे कि वीमेन राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, इसने अपने पास से आउटलाइन आप बना सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप आउटलाइन बना सकें, क्योंकि आप इंटरमीडिएट, आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके आए होते हैं। यहाँ पे इसने दूसरा स्टेटमेंट बनाई है, स्टेटस ऑफ द वुमेन, वीमेंस इन, स्टेटस ऑफ वीमेन इन बिफोर इस्लाम। ये वी मैन लिखना है, वी वुमेन नहीं लिखना, क्योंकि वी मैन औरतों के हकूक होते हैं, एक औरत का हकूक नहीं होता। ठीक है, हम तमाम सोसाइटी की, मुआशरे की, पूरी दुनिया की औरतों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, राइट्स ऑफ वीमेन बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले औरतें कैसी थी, उनके राइट्स कैसे थे। ठीक है, तो इधर इसने लिखा है स्टेटस ऑफ वुमेन, तो ये भी ठीक है। दूसरा आपने पॉइंट लगाना है, राइट्स ऑफ वीमेन आफ्टर इस्लाम। इस्लाम के बाद क्या हो सकता है, राइट्स क्या है। बाकी उसके बाद आप रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, मुआशरे में क्या किरदार है, किसका, औरतों का क्या किरदार है।
मुआशरा कहते हैं कि अंग्रेज कहता है कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं एक पूरा आपको सिविलाइज मुआशरा दूंगा, एक अच्छा मुआशरा दूंगा। मीन कि एक औरत का बहुत ज्यादा कतार है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज अ बेसिक राइट ऑफ वुमेन, आप ये भी एक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट इन्हें हम कहते हैं, ये जो 5 लिखी हुई ना, ये सारी क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट की हर एक स्टेटमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। मीन कि ये हमारे 5 पैराग्राफ इस पे लिखे जाएंगे। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है ये जो स्टेटमेंट हो ये 5 से 6 हो, सॉरी 6 से 7 हो। 6 से 8 कहते हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे पास जगह उधर कम होती है तो जितनी जगह हो हमने उतना ही लिखना है, तो 6 से 7 होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम एक, कल हम आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पैराग्राफिंग कैसे करनी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको आउटलाइन बनानी आ जाए। ठीक है। तो रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी ये आपने देखना है। उसके बाद एंड वाला जो हमारा, आपको पता है हमेशा हर टॉपिक का कंक्लूजन होता है, जिसका अख्ताम होता है हर बात का। देखो हम सारी डिस्कशन करते हैं, किसी महफिल में बैठे हों या गैदरिंग में हो, तो सबसे उसके एंड पे हम कंक्लूजन देते हैं कि भाई हमारी इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद क्या था। ठीक है। तो आप ये देखें, कंक्लूजन हमारा होगा, कंक्लूजन कंक्लूड करना है आपने अपनी बात को। ठीक है। तो कल हम एक ऐसे पूरा देखेंगे, उसमें कंक्लूजन भी कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपने गुफ्तगू को, उसमें ऐसे को पूरा कंक्लूड करेंगे कि हमारी जो हमने ऊपर डिस्कशन की है वो क्या चीज। ठीक। तो ये मतलब ये कि आपको आउटलाइन बनानी चाहिए। अब देखो मैंने आपको कहा है कि उसने स्टेटस वर्ड यूज किया हुआ है, मैं यहाँ पे राइट्स यूज कर रहा हूँ। ये टोटली आप टू यू है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हो, ये इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये वाले, उसने स्टेटस यूज किया है, ये आप राइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या होती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर लिखने की आएगी। एक बात आज से हमेशा याद रख लेना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे लिखना नहीं आएगा। और अगर जाकर आप डायरेक्ट ऐसे उधर लिखोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास अल्फाज ही माइंड में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है, ऐसे डेली बेस पे लिखना है। और एक और बात याद रखें, जो हमारे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए, वो अगर हमें क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हम, मेरा नंबर आपको चैट में भी मिल जाएगा, मैं शेयर भी कर देता हूँ, तो आप वहां से हमारे से कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और ये आज तो फ्री क्लास थी, लेकिन कल से मैं इंशाल्लाह वही बच्चे होंगे जो हमारे रजिस्टर्ड होंगे। तो इसके अलावा अभी आउटलाइन तक जिन बच्चों का कोई क्वेश्चन है वो मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, मैं आप आपके क्वेश्चन लेने लगा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन